हेलो, नमस्कार छात्रों। मैं हूं ऋतिक और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं टैली की 17 क्लास। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है परचेज। आज हम परचेज को सीखेंगे। और परचेज में सीखना क्या है, अभी तक हमने जो परचेज की एंट्रियां करी थी वो हमने पेमेंट के अंदर रखी थी। जो भी परचेज की एंट्री हम कर रहे थे वो पेमेंट के अंदर रख रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि परचेज जो हम करेंगे उसमें पैसा देंगे तो जो पैसा हम दे रहे हैं वो पेमेंट के अंदर ही जाएगा। और परचेज के अंदर वो वाली एंट्री करा रहे थे जो हमारी एंट्री उधार यानी क्रेडिट के ऊपर थी। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि परचेज में हमने सिर्फ उधार वाली एंट्री कराई थी, लेकिन आज हम कैश और क्रेडिट यानी नगद और उधार दोनों एंट्रियां परचेज में करेंगे। और कैसे करेंगे, आइए इनको देखते हैं। देखिए, मैं आपको आगे बता देता हूं। जब भी हम कोई सामान किसी से परचेज करते हैं, जब भी हम किसी से कोई सामान परचेज करते हैं, तो जो आपका प्रोवाइडर है, जो आपको सामान प्रोवाइड करा रहा है, सेलर है, वो सेल कर रहा है। वो क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? उसको परचेज कर रहे हैं। आप उसको परचेज कर रहे हैं। तो परचेज करने के लिए आपके पास पहली चीज तो एक बिल होना चाहिए। जिसने आपको बेचा है उसका बिल आपके पास होना चाहिए। और अब बिल कैसा होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं उसका एक डेमो आपको पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, पहले से ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको हम बताना ये चाह रहे हैं कि आपको एक बिल देता है और बिल के अंदर जो सामान आपने खरीदा है वही सामान की एंट्री आप परचेज के अंदर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं अल्ट सी के साथ एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूं। और कंपनी हमारी रहेगी पटेल या मोहित जनरल स्टोर। हमने कंपनी अपनी बना रखी है मोहित जनरल स्टोर नाम से। और इसको हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। एड्रेस वगैरह भरना आपको हमने पहले ही बता दिया है। अगर आप चाहें तो एड्रेस भर सकते हैं और अगर आप नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर पता नहीं है कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं पूरी तरह से, तो आपको हमने इसकी क्लास दे रखी है। क्लास नंबर 9 है हमारे ये टीपी इंस्टीट्यूट के चैनल पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाइएगा, पहली क्लास पड़ी होगी क्लास नंबर 9 नाम से, और उसको आप देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। अभी मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूं। देखिए, हमारी टैली जो है, टैली के अंदर कंपनी क्रिएट हो चुका है। लिख के आ रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। आइए इसमें हम मेंटेन अकाउंट करना है। यहाँ पे जीएसटी नहीं रखना है। अभी अभी हम लोग जीएसटी नहीं पढ़ रहे हैं, जीएसटी आगे पढ़ेंगे। और इसको एक्सेप्ट करा ले रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मोहित जनरल स्टोर नाम की एंट्री बन चुकी, कंपनी बन चुकी है। और यहाँ पे सारे हमारे गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन आ चुके हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें पहुंचना है। अगर कंपनी आपको बनाना नहीं आता है, आपको आपको यहाँ से लेजर बनाने नहीं आते हैं, आपको वाउचर बनाने नहीं आते हैं, तो आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग पहुंच रहे हैं आज स्टॉक के अंदर। कहाँ पहुंच रहे हैं? स्टॉक के अंदर। और स्टॉक में हम क्या बनाएंगे? पहले तो ग्रुप में सबसे पहले हम बनाने वाले हैं ग्रोसरी। ग्रोसरी का बनाने हैं। और ये मैंने ग्रोसरी का एक्सेप्ट करा लिया। ग्रुप बनाना भी मैंने पिछली वीडियो में सिखा रखा है, तो आप वहां से भी बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो। वापस आएंगे, देखेंगे यहाँ पे ग्रोसरी का हमारा एक ग्रुप बन चुका है। अब हम चलते हैं अपने आइटम के ऊपर और हमें आइटम कौन कौन से भरने हैं इनको अच्छे से देखते हैं। तो एक बार हम अपनी कुछ पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये सेकंड पीडीएफ, फर्स्ट पीडीएफ आपको हम दे देंगे, उसका रिवीजन करिएगा, बनाइएगा। सेकंड पीडीएफ का हम आपको काम करा रहे हैं। यहां देखिए लिखा है 100 बैग आईटीसी व्हीट आटा। ठीक है, आटे का 100 बैग मेरे पास स्टॉक में खरीदना है मुझे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि मुझे आईटीसी व्हीट आटे का एक एंट्री डालनी है। तो इसको मैं कंट्रोल सी से यहां से कॉपी कर ले रहा हूं और आता हूं अपने टैली के अंदर, क्रिएट कर रहा हूं। कंट्रोल वी से मैं यहाँ आईटीसी व्हीट आटा, इसको मैं यहाँ पे स्टॉक, देखो लिखा है स्टॉक आइटम क्रिएशन प्राइमरी, अंडर किसके? प्राइमरी नहीं, अंडर किसके जाएगा? ग्रोसरी के, क्योंकि ये ग्रोसरी के अंतर्गत मैं इसको रख रहा हूँ। यूनिट में बैग, यूनिट में क्या रखेंगे? बैग। तो चलिए मैं इसको यहाँ क्रिएट करके बता देता हूँ कि बैग में बेचना है मुझे, जो आटा है वो मुझे बैग में बेचना है। और एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। तो देखिए यूनिट क्या लग गया? बैग। यूनिट कैसे क्रिएट करे जाते हैं, कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता रखा है। यहाँ पे सिर्फ हम आइटम अभी स्टॉक लगाएंगे। ओपनिंग बैलेंस अभी मुझे नहीं रखना है, क्योंकि मैं जो जो सामान बेच रहा हूं इसकी मुझे सबसे पहले लिस्ट बनानी है।
तो मैं इस एक लिस्ट को लिस्ट यहाँ कर चुका हूं। अगला सामान में पहुंचता हूं। अगला है मेरे पास बासमती राइस। क्या है? बासमती राइस। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया है, कंट्रोल वी से मैंने डाला यहाँ पे, और इसको भी किस में बेचा जा रहा है? बैग में ही बेचा जा रहा है। तो एक बार आपको यूनिट बनाना है, बार बार यूनिट नहीं बनाना है। अंडर किसका है? ग्रोसरी का। बैग आ चुका है, एक्सेप्ट करा लीजिए। क्वांटिटी अभी नहीं भरेंगे, रेट नहीं भरेंगे, क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास स्टॉक नहीं है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ लिस्ट बना रहे हैं। आगे बढ़िए, आगे आइएगा और इसके अंदर आगे देखते हैं क्या है। यहां लिखा है 20 टिन वनस्पति आयल। वनस्पति आयल किसमें बिक रहा है? टीन के अंदर, टीन पीपा के अंदर बिक रहा है। चलिए इसका बना लेते हैं, वनस्पति ऑयल का। चलिए इस वनस्पति ऑयल का भी मैं यहाँ पे बना देता हूं। ये लीजिए वनस्पति ऑयल हो गया। किसमें बिकेगा? पहले तो ये ग्रोसरी के अंदर बिकेगा, फिर ये बैग में नहीं बिकेगा, ये किसमें बिकेगा? ये यूनिट होगा इसका टिन। अब मुझे यहाँ पे टिन का बनाना पड़ेगा। टिन, टिन में ले लो। देखो टन अलग होता है, टिन अलग होता है, इस चीज को ध्यान रखना। टन होता है 10 क्विंटल का और टिन होता है एक बड़े जो लोहे का टिन जैसा होता है टीन का, उसके अंदर जो 15-16 लीटर की क्वांटिटी में आता है उसको हम लोग टिन कहते हैं। टिन में बेच दिया वनस्पति ऑयल। रेट का भी कुछ पता नहीं है, ओपनिंग कुछ पता नहीं है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे सिर्फ लिस्ट बनाने के लिए। अगला आ गए ऑयल, सिर्फ ऑयल। कितना ऑयल? कुछ नहीं अभी पता है। ऑयल भी किसमें बिकेगा? ग्रोसरी के अंदर बिकेगा, और यूनिट क्या रहेगा? टिन रहेगा। टिन लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट, एक्सेप्ट करा लो। आगे देखते हैं क्या है। 20 बैग ग्राम्स। अब ये थोड़ा स्पेलिंग एरर है, इसको मैं डेट लिख देता हूं। 20 बैग डेट, ठीक है। खजूर हम बेच रहे हैं 20 बैग का, तो इसको हम डेट का बना देते हैं। डेट इंटर करेंगे, ग्रोसरी के अंतर्गत बेचेंगे, टिन नहीं बेचेंगे। किसमें बेचेंगे? इसको हम लोग बैग में बेचेंगे, एक्सेप्ट करा लिया। और लास्ट मेरे पास सामान है ओट्स। ओट्स को बैग में बेच रहे हैं, इसको भी आइए लगाइए, ग्रोसरी और बैग लगा हुआ है, एक्सेप्ट। अब हमारे सारे आइटम यहाँ पे लिस्ट हो चुके हैं। अब हम जो जो सामान खरीदेंगे, देखिए बासमती राइस, डेट, आईसीटी व्हीट आटा, ओट्स, ऑयल, वनस्पति ऑयल, ये हमारे सारे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम का यहाँ पे दिख चुका है। अब मैं एक बार समरी पे जाता हूँ और देखता हूँ जाके। देखिए समरी में अभी यहाँ पे कोई भी समरी नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही? इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ। समरी के अंदर वही स्टॉक आपको दिखेगा जो हमारे पास पहले से अवेलेबल होगा। अभी मेरे पास सिर्फ लिस्ट है, एक भी आइटम का एक भी बैग या टिन या कुछ जो भी है पीस मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैंने अभी ऐसी कोई एंट्री नहीं डाली है जिसके अंदर मैंने लिखा हो कि ये सामान इतने पीस है। तो आइए इस चीज की एंट्री अब मैं कैसे डालूंगा? जब मैं परचेज करूंगा, जब मैं परचेज करूंगा तब मुझे इस चीज की एंट्री समझ में आएगी। चलिए अब मुझे करना है परचेज, तो मैं वापस आता हूं और जाता हूं मैं वाउचर के अंदर। कहां जाता हूं? वाउचर के अंदर। अब थोड़ा सा मुझे और समझना है। यहां पे देखो लिखा श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितने का? 1 लाख रुपए का। श्याम ने बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी कैश से। कितने से? कैश से 1 लाख रुपए से। तो आइए इसकी एंट्री हम लोग डालेंगे। इसकी एंट्री मैंने पहले ही पीडीएफ में करा रखी थी कि जब भी कोई व्यक्ति कोई बिजनेस स्टार्ट करता है और वो पैसे से स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि बिना पैसे से कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, तो जो कैश होगा उसको हम लोग पहले कैश रिसीप्ट में लेके जाएंगे। तो हम आए रिसिप्ट के अंदर। रिसिप्ट के अंदर आ गए, क्रेडिट कह रहा है। क्रेडिट किसमें होगा? किससे क्रेडिट होगा? तो कैपिटल अकाउंट से। हमेशा जब किसी बैलेंस से बिजनेस शुरू करते हैं तो वो हमेशा कैपिटल से क्रेडिट होता है, कैपिटल से। इसको एंटर किया मैंने और कैपिटल अकाउंट लगाया, एक्सेप्ट करा लीजिए इसको। अब देखिए कैपिटल से कितना क्रेडिट हो रहा है? 1 लाख। इंटर कराइए। और कैश यहां क्या आएगा? डेबिट किसमें हो रहा है? कैश में। डेबिट किसमें होगा? कैश, क्योंकि आपके पास कैश रिसीव हो गया है। कैश रिसीव हो गया है, एक्सेप्ट करा लीजिए। अब एक बार यहां आइए गो टू में, बैंक में देखो बैंक और चेक
कैश कैश बैंक बुक में एक बार चेक करके देखिए मेरे पास कैश इन हैंड कितना है, 1,00,000 रुपए। मैंने 1,00,000 रुपए अपने कैपिटल से निकाल के अपने कैश में डाल लिया है, मेरे पास 1,00,000 रुपए आ चुके हैं। अब मैं इससे सामान खरीदूंगा, तो मैं सामान खरीदूंगा तो मैं परचेज पे जाऊंगा। परचेज में जाने के बाद मैं पहला देखता हूं किसका लिखा है, पहला परचेज फ्रॉम राजेश। अब मैं कुछ चीजें आपको यहाँ बताता हूँ एंट्री समझने के लिए कि कैसे एंट्री समझी जाएंगी। यहाँ पे लिखा है परचेज फ्रॉम राजेश, ना तो कैश की बात कर रहा है ना ही क्रेडिट की बात कर रहा है, ना तो कैश की बात कर रहा है ना ही क्रेडिट की बात कर रहा है। तो आपको क्या समझना है, अगर कैश और क्रेडिट कोई ऑप्शन नहीं लिखा है और लेकिन पार्टी का नाम लिखा हुआ है, पार्टी का नाम लिखा हुआ है, तो आपको समझना है कि ये एंट्री कैसी है, ये एंट्री क्रेडिट एंट्री है। अगर कैश होता तो जरूरी नहीं था कि पार्टी का नाम होना ही चाहिए, या पार्टी का नाम होता तो कैश लिखा भी होता। लेकिन अगर कैश नहीं लिखा है और पार्टी का नाम है तो इसका सीधा सा मतलब आप समझिएगा कि यहाँ पे पार्टी से उधार यानी क्रेडिट पे खरीदा गया है। तो किससे खरीदा जा रहा है, राजेश से। तो हम आते हैं एक बार और सप्लायर नंबर, इनवाइस नंबर, चलो इनवाइस नंबर 1101, पार्टी का नेम राजेश। अब राजेश का नाम यहाँ पे मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, ऐसे यहाँ बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका लेजर मुझे बनाना पड़ेगा। मैं आता हूं एक बार क्रेडिट के ऊपर, राजेश का यहाँ पे हम लेजर बना रहे हैं। अब राजेश क्या है, डेबिटर हैं या क्रेडिटर हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए, डेबिटर हैं या क्रेडिटर हैं। और मैं इनको अपनी तरफ से मैं आपको समझा देता हूं एक बार। जब भी कोई व्यक्ति आपका देनदार है, यानी उसने आपसे उधार खरीदा है और वो आपको पैसे देगा, तो वो है आपका डेबिटर। और जब कोई व्यक्ति आपसे पैसे लेगा, किसी सामान के बदले में पैसे लेगा, तो वो है आपका क्रेडिटर। तो राजेश से हमने सामान खरीदा हुआ है और राजेश को हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। तो जब राजेश को हम पेमेंट करेंगे तो राजेश हो गए मेरे लेनदार, लेनदार हैं, इनको पेमेंट देना है, तो इसलिए क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए। अब ये क्रेडिटर का मैंने यहाँ बना दिया, एक्सेप्ट करा लीजिए, इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए। देखिए राजेश का यहाँ पे बन के आ चुका है, इंटर करा दो, एक्सेप्ट करा दो। पार्टी का नेम क्या हो गया, राजेश। परचेज, परचेज लेजर के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे परचेज का एक लेजर बनाना पड़ेगा। परचेज का एक लेजर बनाना पड़ेगा और ये कहां जाएगा, ये परचेज में ही जाना चाहिए। ये देखिए परचेज अकाउंट में ही जाना चाहिए, एक्सेप्ट करा लो। तो देखिए अभी परचेज लेजर में क्या आ गया, परचेज लेजर। अब आइटम को हम बात करते हैं, आइटम क्या है। आइटम देखिए लिखा है ITC वी टाटा 100 बैग और 530 रुपए का बैग है। चलिए ITC, जैसे देखो मैंने आई दबाया, यहाँ ITC वी टाटा आ चुका है, मैंने लगाया 100 बैग लगाया, कितने का है, 530 रुपए का है। फिर से एक बार कंफर्म करा लीजिए, 530 का है, 100 बैग है। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इंटर करेंगे। देखिए कैलकुलेट होके आ गया, 53,000 रुपए का मेरे पास सामान आ चुका है। एक बार इंटर करेंगे, आ गए हम। दूसरा था मेरा बासमती राइस, देखिए बासमती, जैसे मैंने बास लिखा इधर बासमती आ गया। कितने पीस है, 50 पीस है। इंटर करेंगे, 500 रुपए का एक बैग है। एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, 50 पीस है, 500 रुपए का एक बैग है। इंटर करिए, कितने का हो गया, 25,000 रुपए का बैग हो गया। टोटल मेरा पास हो गया अभी 78,000 रुपए। इंटर करिए, इंटर करिए, इंटर करिए और फिर एक बार इंटर करिए। देखो लिख के आ गया एंड ऑफ लिस्ट, लिस्ट हमारी समाप्त हो चुकी है। टोटल 78,000 का पेमेंट हो चुका है। और एक बार इंटर करके इसको आप या इसको बैग भी जाके एक्सेप्ट करा लीजिए, एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। एक एंट्री हमारी हो चुकी है। अब हम जाएंगे इनवॉइस, सप्लाई इनवॉइस नंबर 2 पे, 102 पे पहुंच गए। क्या भरना है इसके अंदर, सप्लाई इनवॉइस के अंदर हम सेकेंड एंट्री भरेंगे जिसमें लिखा है बॉट फ्रॉम मिस्टर कनोडिया ऑयल मिल्स। क्या, कनोडिया ऑयल मिल्स से कैश में सामान खरीदना है। देखो लिखा है कैश, तो चलिए इनका नाम हम यहां से कॉपी कर लेंगे। लेकिन लेजर नहीं बनाना है, क्यों, क्योंकि कैश में खरीद रहे हैं। तो चलिए पहले चलते हैं, एंट्री डालते हैं। पार्टी का नेम, पार्टी का नेम कैश, एक्सेप्ट। अब यहां पे ये जो लिख के आ रहा है ये मेलिंग नेम, मेलिंग नेम के अंदर हम कनोडिया ऑयल मिल्स का नाम दे सकते हैं। इनका एड्रेस मैं लिख देता हूं लखनऊ या दिल्ली,
चलो मैं दिल्ली लिख देता हूँ। क्या मैंने लिख दिया? दिल्ली लिख दिया, एक्सेप्ट करा लिया मैंने। परचेज लेजर, तो परचेज लेजर हाँ लगाना है। क्या क्या खरीदा है देखो, वनस्पति आयल, वनस्पति आयल मैंने टिक किया। कितने पीस हैं? मेरे पास पीस है 20 टीन और 1500 रुपए का एक टीन है। आता हूं मैं, 20 टीन लगाता हूं, 1500 रुपए का एक टीन लगाता हूं और 30,000 रुपए का देखिए अमाउंट पहुंच गया है। इंटर करिए, इंटर करिए, दोबारा आइए। दूसरा क्या था? ऑयल, ऑयल, और ये देखिए ऑयल मेरे पास आ चुका है। और क्या है? 50 टीन ऑयल, 900 रुपए पर टीन के हिसाब से। तो चलिए 50 टीन में ऑयल यहां पे लेता हूं। 50 टिन लिया मैंने, 900 रुपए का एक टिन है। कितने का हो गया? 45,000 का हो गया। इसको मैं क्या करूंगा? एक्सेप्ट करा लूंगा। एंड ऑफ स्लाइड और एक्सेप्ट। दो बिल हो गए मेरे पास। तीसरा बिल है 103 नाम से। अगला देखते हैं किसके नाम से है। अगला है मेरे पास बॉट फ्रॉम गुप्ता ब्रोज इन ऑन क्रेडिट। गुप्ता ब्रोज से क्रेडिट पे खरीद रहे हैं कुछ सामान। चलिए कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टी का नाम मुझे बनाना पड़ेगा। क्रेडिट किया, और ये भी क्या हो जाएंगे? क्रेडिटर हो जाएंगे, क्योंकि उधार हमको बेच रहे हैं। एक्सेप्ट करा लेंगे। गुप्ता ब्रोस हो गए। थोड़ा सा गलत हुआ है, मैं एक बार वापस जाता हूं अल्टर के अंदर और लेजर पे एक बार जाता हूं। गुप्ता ब्रोस में देखता हूं इनका क्या लग गया था। परचेज अकाउंट लग गया, तो इसलिए इनको हम सही कर लेंगे, क्रेडिटर लगा लेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, अब मैं वापस आता हूं। कहां पहुंचता हूं? वाउचर के अंदर परचेज में जा रहा हूं। सप्लायर इनवाइस नंबर है 103, इंटर करूंगा। यहाँ पे डेट भी आप चेंज कर सकते हो। देखो 2 मैंने अगर डाल दिया, 2 अप्रैल का लगा दिया, ठीक है। 1-2 आप लगा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। एजुकेशन मोड पे आप हर मंथ की 2 तारीख ही दे सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे आया, इंटर कर दो। क्या है? गुप्ता ब्रोस, एक्सेप्ट करा दो। गुप्ता ब्रोस क्योंकि उधार खरीद रहे हैं, एक्सेप्ट करा दीजिए। परचेज अकाउंट को ले लीजिए। क्या क्या सामान खरीद रहे हैं आइए देखते हैं। पहला सामान है जिसको हमने डेट लिखा था, डेट 25 बैग डेट 480 रुपए का, तो यही हम डेट लिखेंगे। 25 बैग 480 रुपए का एक बैग 12,000 का हो गया। इंटर करिए, आगे का सामान लिखेंगे। आगे क्या है? 40 बैग ओट्स। क्या है? ओट्स है, तो हम एक बार इसको भी क्या करेंगे? सर्च कर लेंगे। ओट्स डाला, देखो ओट्स आ गया मेरे पास। कितने पीस था? 40 बैग, 25 पर बैग। 40 बैग डाल दिया, 25 रुपए पर बैग हिसाब से डाल दिया, 1,000 रुपए का हो गया। 13,000 रुपए का टोटल सामान हुआ। इंटर करिए, एंड ऑफ लिस्ट हुआ, एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए टोटल हमारा परचेज जो था 3 के तीनों हो चुके हैं। आइए देखते हैं इनको परचेज कहाँ गए। पहुंचे यहाँ पे, रजिस्टर के अंदर पहुंचे, इंटर किया। अभी हम सेल में कर रहे थे, अभी हम क्या देखेंगे? परचेज रजिस्टर को चेक करेंगे। परचेज रजिस्टर में 1,66,000 रुपए का सामान टोटल हमने खरीद रखा है। क्या खरीद रखा है? 1,66,000 रुपए का सामान खरीद रखा है टोटल। टोटल कितने का सामान? 1,66,000 का सामान, जिसमें से कैश में हमने सिर्फ खरीदा है 75,000 का, और बाकी 78,000 का ये भी क्या है? देखो ये भी उधार है, और 13,000 वाला भी उधार है, दोनों उधार है। ठीक है, आइए तो एक बार अब हम चेक करते हैं अपना कैश बैलेंस कितना बचा। मेरे पास सिर्फ 25,000 रुपए बच रहे हैं, क्योंकि 75,000 का मैंने सामान ले लिया है। आइए इसके अंदर देखते हैं कैश बैलेंस मेरे पास कितना है। 25,000 का कितना है? 25,000 का बचा हुआ, यानी मेरी एंट्री सही है। टोटल परचेज है 1,66,000 का, तो मैं इसको भी एक बार चेक कराता हूँ। टोटल कितना मैंने आपको बताया था? रजिस्टर में जाइए और परचेज रजिस्टर में जाइए। यहाँ देखिए अप्रैल में देखिए 1,66,000 का टोटल मेरे पास मेरे परचेज में आया है।
तो आपको चीजें समझ में आ गई। अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें टेलीग्राम पे या फिर आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। कोई समस्या के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ऑफलाइन बैचेस में प्रवेश पाने के लिए प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आप हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट सेंटर्स पे आइए, प्रक्रिया फॉलो करिए, एडमिशन कराइए और ऑफलाइन बैचेस का एंजॉय करिए। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ऑफलाइन में भी समझाया जाता है। ऐसा नहीं कि हम लोग यूट्यूब पे ही आपको अच्छे से बताते हैं, ऑफलाइन बैचेस में इससे भी ज्यादा प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टॉपिक में एक ही प्रैक्टिस कराते हैं। ऑफलाइन बैचेस में एक टॉपिक पे कई बार प्रैक्टिस कराई जाती हैं। तो एक बार अगर आप हमारे नजदीकी इंस्टीट्यूट के आसपास के हैं तो आप ऑफलाइन बैच भी हमारा ले सकते हैं। बहुत जल्द हम आपको ऑनलाइन बैचेस भी प्रोवाइड करने वाले हैं, जो लाइव क्लास आपको कराई जाएंगी। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ यूट्यूब पे क्लासें कर रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आपको वीडियो समझ में आए। जल्द ही हम फोटोशॉप से संबंधित भी हम कुछ क्लासें लेके आएंगे। फोटोशॉप और कोरल के अंदर हम 8 तरह के ग्राफिक पढ़ाएंगे, उसकी भी क्लास हम बहुत जल्द ही लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं आपको एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।